पहले एक बड़ा सवाल जिसका जवाब मैं सभी अपने जो मेहमान हैं उनसे लेना चाहूंगी और शुरुआत सुबुही से करेंगे हम। सुबुही, आपको क्या लगता है महसा अमीनी 22 साल की लड़की, उसकी मौत का जिम्मेदार आपकी नजर में कौन? जी रुमाना, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आज डिबेट रखी और आपने एकदम टू द पॉइंट सवाल पूछा है कि आखिरकार इस मौत का जिम्मेदार कौन है। आज महसा अमीन है, उससे पहले निदा आगा सुल्तान थी, उससे पहले एक नावेद अफगारी रेसलर थे। ईरान में एक के बाद एक मुसलमान बच्चों को या जो भी एक्टिविस्ट हैं जो कट्टरवाद के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो महिलाओं चाहे पुरुषों, उनकी आवाज़ बंद कर दी जा रही है। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी कम्युनिटी में ही ढूंढना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर कर रहा है। आपने मुसलमान बच्चे को इतना त्रस्त कर दिया है। आज जो हम ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं, ये आज नहीं तो कल होना ही था। मुसलमान बच्चे को आप कहते हैं वो गा नहीं सकता, वो बजा नहीं सकता, वो नाच नहीं सकता, वो आर्ट क्राफ्ट कल्चर की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मुसलमान महिला बाल नहीं खोल सकती, नेल पॉलिश नहीं लगा सकती। मजहब को आपने इतना मुश्किल बना दिया एक मुसलमान बच्चे के लिए कि वो इस तरह के प्रोटेस्ट करेगा। और जब आप तर्क से उसे काबू नहीं कर पाते हैं, जब आप उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, जब आप उसकी हक की सच्चाई की आवाज को दबा नहीं पाते हैं, तो आप अपनी सत्ता को इस्तेमाल करके उसको मार के उसकी आवाज बंद कर देते हैं। लेकिन ये नहीं हो पाएगा रुमाना। ये बहुत बहादुर लड़कियां ईरान में, मैं सलाम करती हूं उनकी बहादुरी को कि उन्होंने स्वतंत्रता की ये जंग शुरू करी है जो मुसलमान समाज में मुसलमान युवाओं को चाहिए। ठीक है, हम लोग नहीं जीना चाहते हैं इस कट्टरवाद के साथ। साजिद रशीदी साहब, 22 साल की महसा अमीनी की मौत का जिम्मेदार कौन, धर्म या धर्म के ठेकेदार? देखिए, किसी भी मुसलमान की गलती को या किसी भी सरकार की गलती को इस्लाम से नहीं जोड़ा जा सकता, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि कुरान में आज जो आपने एक हेडलाइन में बताया कि साहब कोर्ट में ये पेश किया गया कि इस्लाम में हिजाब जो है शरीयत का हिस्सा नहीं है, मैं आपको कुरान की दो आयतें कोड कर देता हूँ। पहली आयत जो हिजाब के बारे में नाजिल हुई, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला। माफी के साथ आप ये एक्सप्लेनेशंस दीजिएगा, पहले सीधा जवाब दे दीजिए। 22 साल की लड़की जो मरी है, इसकी मौत का जिम्मेदार कौन? इसका जवाब चाहिए सर मुझे। मैंने जवाब तो दे दिया। कौन? शायद अगर आपने ना समझा, नहीं समझी मैं जवाब दे दिया। कौन, बताइए। ये जो डिबेट हो रही है इस्लाम को कहीं ना कहीं टारगेट करने के लिए, मैंने जवाब दिया है कि उसकी मौत की जिम्मेदार या तो सरकार है या वहाँ का कानून है। उसकी मौत का जिम्मेदार ना तो इस्लाम है, लागू है ना हिजाब है, वहां तो शरिया लॉ लागू है। तो मतलब मजहब जिम्मेदार है। 22 साल की महसा अमीनी की मौत का जिम्मेदार आप धर्म को कह रहे हैं। मैं ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।